एक गांव में एक शांति नाम की महिला रहती थी। उसके 2 बच्चे भी थे, एक लड़का और एक लड़की थी। वह सब बहुत ही शांतिपूर्वक अपने घर में रहा करते थे। हर पूजा पाठ में गांव में ही पास के मंदिर में पूजा पाठ जब होता था तब वह सब अपने अपने बच्चे को लेकर के वहां जाया करती थी। शांति घर से थोड़ा गरीब थी और उसके पास उतने अन्न और धन भी नहीं थे जिससे कि वह कोई भी पूजा पाठ धूमधाम से कर सके। इस बात का असर उनके बच्चों पे बहुत पड़ता था, क्योंकि आसपास के बच्चे जब भी कोई पूजा पाठ आता था तो नए नए कपड़े लेते थे, खिलौने लेते थे और मिठाइयाँ भी खाते थे। लेकिन शांति घर से इतना गरीब थी कि ना ही तो उन्हें कपड़ा दे सकती थी और ना ही खिलौना और ना ही अच्छे अच्छे पकवान खिला सकती थी। एक दिन गांव में गणपति जी का पूजा हो रहा था। शांति अपने दोनों बच्चों को लेकर के वहां पे गई। उनके बच्चों ने देखा कि गांव के सभी बच्चे नए नए कपड़े पहने हैं और तरह तरह के खिलौने भी ले रहे हैं। यह सब देखकर उन्हें बहुत ही बुरा लगा कि भगवान, सबके पास इतने धन और दौलत है कि वह सब नए नए कपड़े और खिलौने खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतने कम धन है कि ना तो हम अच्छे कपड़े पहन सकते हैं और ना ही हम कुछ खा पी सकते हैं। शांति को इस बात का बहुत बुरा लगता था कि वह अपने बच्चों को कुछ नहीं दे सकती है और ना ही कुछ खाने का उन्हें मन करे तो वह उसे खिला सकती है। सब लोग वहाँ पे कुछ देर रहे और फिर अपने अपने घर आ गए। एक दिन शांति जब अपने काम में व्यस्त थी तो उसकी पुत्री वहाँ पे आई और बोली, माँ, हम लोग इतने गरीब क्यों हैं? आखिर कोई पूजा पाठ में हमें कपड़ा क्यों नहीं मिलता है? हम अपना मन चाहा खिलौना क्यों नहीं ले सकते हैं? और ना ही तो हम लोग अपना मन चाहा खाना भी खाते हैं। शांति एकदम चुप और गुम होकर अपने काम को दोबारा करने लगी। शांति हमेशा गणपति जी के आगे इस बात का गुहार लगाती थी कि हे प्रभु, मेरा जिंदगी जैसे तैसे कट गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चों को वह सारी चीज़ दे सकूँ जिसके वो हकदार हैं। उन्हें अच्छे कपड़े और खिलौने, मिष्ठान, यह सब मैं उनको देना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास उतने पैसे ही नहीं हैं कि मैं उन्हें यह सब चीज़ दिला सकूँ। इस बात को लेकर के गणपति जी के आगे हमेशा शांति गुहार लगाती थी और यह सारे चीज़ उनके बच्चे भी देखा करते थे। एक दिन जब दोनों भाई बहन कहीं जा रहे थे तो उसके मित्र वहाँ पे मिले। उन्होंने कहा कि देखो, हमारे पास कितने सारे कपड़े हैं, खिलौने हैं और आज हम अपने पिताजी के साथ बाहर जा रहे हैं। वहाँ पे भी हम सब बहुत सारा खिलौने और किताबें खरीदेंगे। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देख करके मायूस होकर वहाँ से चल दिए। जाते जाते उन्होंने देखा कि गणपति जी का मूर्ति स्थापित है और वहाँ पे पुजारी पूजा कर रहे हैं। वह वहाँ पे गए और जब वहाँ से सब लोग चले गए तब दोनों भाई बहन ने गणपति जी से कहा, हे बप्पा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? गांव के सभी लोग इतने खुश हैं, अपने मनपसंद के खिलौने, किताबें और कपड़े ले सकते हैं, लेकिन हम दोनों यह सब नहीं ले सकते। आखिर ऐसा क्यों बप्पा? बप्पा को दोनों भाई बहन का इतना भाव से यह सारी बातें पूछना पसंद आ गया और वह प्रसन्न होकर वहाँ पे एक बालक के रूप में प्रकट हुए। वहाँ पे जैसे ही वह बालक आया, दोनों भाई बहन वहाँ से जाने लगे तो उसने कहा, सुनो। तो दोनों भाई बहन ने कहा, हाँ भैया बोलिए। तो बोला कि मैं शहर से आया हूँ,
मुझे तुम्हारे पिताजी ने भेजा है। यह तुम लोगों के लिए कुछ वस्त्र है और तुम लोगों के लिए खिलौने हैं, और यह कुछ मिष्ठान है जो तुम्हारे पिताश्री ने तुम लोगों के लिए भेजा है। बच्चे बहुत खुश हो गए और वह सारी चीज़ ले करके अपने घर की ओर आ गए और अपनी माता से कहा, हे माँ, यह सब हमारे पिताजी ने भेजा है, कहा है कि यह सब तुम्हारे लिए है। उसकी माँ को समझ में नहीं आया, क्योंकि उसके पिता गांव से इतने दूर रहते हैं कि यह सब सारी सामानें एक बच्चे से भेजना असंभव है। इस तरह से उसकी माँ समझ गई कि यह भगवान का ही चमत्कार है, गणपति जी का ही चमत्कार है। दोनों भाई बहन को एक कपड़े, 2 कपड़े, 3 कपड़े के साथ साथ उनके कपड़े बढ़ते ही जा रहे थे और मिष्ठान भी उनके घर में कभी ख़त्म नहीं हुई। दोनों भाई बहन बहुत ही खुश रहने लगे और अपनी अपनी किताबें, खिलौने से खेलने लगे और सबको कहने लगे कि देखो, प्रभु ने हम पे कृपा की है, अब हमारे पास भी सब कुछ है। इस तरह से उसका परिवार सुख से और शांति से जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, आज का गणपति कथा यही था। मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरह की रोज़ आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेकर के आऊँगी। आपको मेरा जो भी वीडियो पसंद आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।